राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को गुस्से में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। न केवल अपने पुत्र को बल्कि उनकी 16,000 पत्नियों में से कुछ पत्नियों को उन्होंने बड़ा ही भयंकर श्राप दे दिया। आज हम आपको इस रोचक कहानी के बारे में बताएंगे। वैसे तो श्री कृष्ण की कई सारी रानियां थी, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम सांब था। वह बड़ा ही सुंदर और आकर्षक था। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि कृष्ण की एक कनिष्ठ पटरानी, जिसका नाम नंदिनी बताया जाता है, वह सांब के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई। एक दिन उसने सांब की पत्नी का रूप धारण किया और सांब के पास जाकर उसे आलिंगन कर लिया। लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। उन्हें बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में ही उन्होंने सांब को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने नंदिनी को और उन पत्नियों को जो सांब पर मोहित थी, उनको ये श्राप दे दिया कि उनकी मृत्यु के बाद उन सब का अभीर लुटेरों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाएगा। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांब को कोढ़ी से मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने सांब को सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का एक बड़ा मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सांब ने सूर्यदेव की बड़ी ही कठिन तपस्या करी। तब सूर्यदेव ने सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने से व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। रही बात श्री कृष्ण की पत्नियों को मिले श्राप की, तो दोस्तों महाभारत और भागवतम में इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर से अपनी द्वारका लीला अंतर्ध्यान कर ली और द्वारका समुद्र में डूब गई, तब अर्जुन श्री कृष्ण की विधवाओं को उनकी राजधानी हस्तिनापुर ले जा रहे थे। रास्ते में अभी लुटेरों ने उन पर हमला किया और उनकी संपत्ति लूट ली और श्री कृष्ण की कुछ विधवाओं का अपहरण कर लिया। कुछ विधवाएं खुद को जिंदा जला लेती है। जब श्री कृष्ण की अन्य विधवाएं हस्तिनापुर पहुंच जाती है, तो वे तपस्या के लिए वन चली जाती है। दोस्तों, रही बात श्री कृष्ण की पत्नियों का सांब पर मोहित होने की, तो इस कहानी पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि श्री कृष्ण इतने सुंदर है कि कोटि कोटि कामदेव भी इनकी सुंदरता को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। जो कामदेव स्वयं इतने सुंदर है, वो भी श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर मूर्छित हो जाते हैं कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण को यदि कोई एक बार देख ले, तो उन्हें देखने के बाद ये संसार में कुछ भी देखना नहीं रह जाता। इसलिए उनकी पत्नियों का सांब के प्रति आकर्षित होना, ये कहानी थोड़ी भ्रामक प्रतीत होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप राधा कृष्ण से जुड़ी ये छोटी छोटी कथाएं मिस ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।